हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आज छायावाद के प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। छायावाद के 2 वीडियोस फ्रेंड्स पहले भी आ चुके हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह परिभाषा किसकी है? ए प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महादेवी वर्मा, डी राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा की दी हुई परिभाषा है कि आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा पर जब पड़ने लगती है तो वही छायावाद है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ए 20, बी 10, सी 17, डी 15। डी आपका सही आंसर है, क्योंकि कामायनी में 15 सर्ग हैं। मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता था? मतवाला पत्र जो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, वो कहाँ से प्रकाशित होता था? ए काशी, बी कलकत्ता, सी इलाहाबाद, डी दिल्ली। तो बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पत्र पत्रिका छायावाद युग की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पत्र पत्रिका छायावाद युग की नहीं है? ए माधुरी, बी चांद, सी मतवाला, डी सरस्वती। डी सरस्वती पत्रिका जो है ये द्विवेदी युग की पत्रिका है, तो ये छायावाद से संबंधित नहीं है। महाप्राण किसे कहा गया है? ए दिनकर, बी निराला, सी पंत, डी प्रसाद। महाप्राण किसे कहा गया है? तो महाप्राण निराला को कहा गया है। छायावाद में हास्य व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ए बेचन शर्मा उग्र, बी निराला, सी कांतानाथ, डी बेढब बनारसी। तो छायावाद में हास्य व्यंग्यकार के रूप में बेढब बनारसी ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किसकी है? ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स ये प्रसाद की पंक्ति है। सुंघनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? सुंघनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स सुंघनी साहू घराने में प्रसाद का जन्म हुआ था। कामायनी में किस दर्शन को महत्व दिया गया है? कामायनी में किस दर्शन को महत्व दिया गया है? ए जैन दर्शन, बी बौद्ध दर्शन, सी शैव दर्शन, डी अद्वैत दर्शन। तो कामायनी जो है वो शैव दर्शन पर आधारित है, सी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आकाशवाणी में कार्यरत था? पंत, प्रसाद, दिनकर, महादेवी वर्मा। तो पंत जो है वो आकाशवाणी में कार्यरत थे। सरोज स्मृति में सरोज का निराला से क्या संबंध था? पत्नी, पुत्री, माँ, प्रेमिका। पत्नी, पुत्री, माँ। तो फ्रेंड्स सरोज स्मृति में सरोज का निराला से पुत्री का संबंध था। सरोज निराला जी की पुत्री थी। पंत की कौन सी काव्य रचना छायावाद का घोषणा पत्र कहलाई? ए गुंजन, बी पल्लव, सी वीणा, डी ग्रंथि। पंत की पल्लव जो है वो छायावाद का घोषणा पत्र कहलाई। परिवर्तन कविता में कवि का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रकृति चित्रण, क्षणिकवाद, जीवन की क्षणभंगुरता, सब कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन कविता में सब कुछ इस जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है, यही कवि कहना चाहता है और यही कवि का मुख्य लक्ष्य है, तो डी सही आंसर है। अरविंद दर्शन से कौन सा कवि प्रभावित था? ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि पंत जी थे। महादेवी वर्मा की संपूर्ण कविताओं का संकलन किस कृति में हुआ है? तो जैसा कि आंसर में टिक किया हुआ है, यामा जो है महादेवी वर्मा की संपूर्ण कविताओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीति काव्य के अंतर्गत आती है? ए झरना, बी आंसू, सी लहर, डी कामायनी। तो सी राइट आंसर है। लहर जो है गीत काव्य के अंतर्गत आती है। प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि हैं। प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि कौन हैं? ए बच्चन, बी निराला, सी पंत, डी प्रसाद। ए बच्चन जी जो हैं वो
प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि हैं। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली। यह कथन किस कवि का है? प्रकृति के निरीक्षण से कविता करने की प्रेरणा किसको मिली? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो पंत जी को प्रकृति निरीक्षण से कविता करने की प्रेरणा मिली और इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो लेखनी है वो प्रकृति चित्रण में बहुत ही मुखर होकर चली है। बहुत ही सुंदर इन्होंने प्रकृति चित्रण अपनी कविताओं में किया है। निराला की रचना जूही की कली को किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था? निराला की जो रचना है जूही की कली, उसको किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था? ए सरस्वती, बी प्रभा, सी इंदु, डी चांद। तो फ्रेंड्स, ये सरस्वती पत्रिका सही आंसर है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका ने इनकी इस रचना को प्रकाशित करने से मना कर दिया था। तो फिर ये रचना किसमें प्रकाशित हुई थी? उसके बाद जूही की कली रचना जो है वो मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सन 1916 ईस्वी में। कामायनी का प्रकाशन वर्ष था? ए 1925 ईस्वी, बी 1938 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1940 ईस्वी। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या था? कामायनी का प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स सी 1935, कहीं कहीं पर 1936 भी किसी किसी बुक में मिल जाता है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये पंक्ति किस कवि की है? ए प्रसाद, बी निराला, सी पंत, डी महादेवी वर्मा। तो बी सही उत्तर है, निराला की ये पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य की नहीं है? ए रहस्यवादी, बी शोषण का विरोध, सी स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म का समर्थन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य की नहीं है? तो शोषण का विरोध जो है ये छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। कवि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स, ये उपर्युक्त पंक्तियां जो हैं वो पंत जी की हैं। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है? ए परिवर्तन, बी नौका विहार, सी एक तारा, डी गिरजे का घंटा। तो फ्रेंड्स, पंत जी की पहली कविता जो है वो है गिरजे का घंटा। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये पंक्ति किस कवि की है? ए प्रसाद, बी पंत, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। ये महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। निराला की किस कविता को शोक गीत भी कहा गया है? निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? ए सरोज स्मृति, बी भिक्षुक, सी दीन, डी वह तोड़ती पत्थर। तो इनकी कविता सरोज स्मृति को शोक गीत भी कहा गया है, जो कि इन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में लिखी है। मुक्त छंद की पहली कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या था? मुक्त छंद की पहली कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या था? ए 1910, बी 1913, सी 1915, डी 1920। तो फ्रेंड्स, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1916 है और कहीं कहीं पर 15 भी मिलता है। तो आपका सी सही उत्तर है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। ये पंक्ति किसकी है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है, क्योंकि दुखवाद के ऊपर इन्होंने बहुत ही अधिक लिखा है और रहस्यवाद सबसे अधिक छायावाद में इन्हीं की कविताओं में मिलता है। किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत कहा है? किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत कहा है? ए निराला, बी प्रसाद, सी पंत, डी बच्चन। तो फ्रेंड्स, निराला ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है, इसलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज छायावाद के क्वेश्चंस यहीं तक। आगे भी इसी प्रकार के प्रैक्टिस से आते रहेंगे, तो आपको अगर अच्छे लगे और कुछ आपको इससे हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।